Hi guys, myself Shankar sir. Welcome to on my YouTube channel Study Point. Yes KR. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे? क्लास 10th का जो मैं केमिकल रिएक्शन का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम कवर करेंगे रिडाक्स रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कोरोजन और रेंसिडिटी ऑफ फूड, और इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस ध्यान दीजिए कि लास्ट लेक्चर में हमने आप लोग को पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए कि आज हम लोग ये कवर करेंगे और इससे क्या करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए विदाउट टाइम को स्पेंड किए हम लोग क्या करते हैं, टाइम तो वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। आइए समझते हैं रिडाक्स रिएक्शन। रिडाक्स रिएक्शन गाइस ध्यान दीजिए, इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 4 में आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जरूर देखें, ठीक है? क्योंकि उससे अगर आप देखेंगे तो ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए तो आइए अब हम समझते हैं रिडाक्स रिएक्शन। चलिए रिडाक्स रिएक्शन है क्या, ध्यान दीजिए कि इसमें एक वर्ड आया है रिडाक्स। रिडाक्स ध्यान दीजिए दो वर्ड से मिलता है, रेड प्लस आस। रेड का जो फुल फॉर्म होता है रिडक्शन, और आस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, रिडाक्स जो है क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्सीडेशन, आस विच मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आइए ध्यान देते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। चलिए ऑक्सीडेशन समझाता हूं। ध्यान दीजिए गाइस, अक्सर लोग जो आपको डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन को, वो क्या है कि वो प्रीवियस लैंग्वेज है, मतलब वो पहले की भाषा में ये लैंग्वेज दी जाती है। जो मॉडर्न डिफिनीशन है मैं वो भी बताऊंगा, और जो प्राचीन डिफिनीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम समझते हैं ऑक्सीडेशन है क्या। देखिए गाइस समझिए, वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, तो उसको उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए हमने ये बताया कि वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है, अर्थात लिबरेट होता है, तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए मैं यहां पर बता रहा हूं क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड, ध्यान दीजिए क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आइए ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, क्लियर है? आइए एग्जांपल समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड, ये क्या देता है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब हीट करते हैं, क्या है, CuO है, हीट करते हैं तो Cu और O2 में टूट जाता है। ध्यान दीजिए तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है,
सॉरी, यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल आइए हम थोड़ा दे रहा हूं, अभी ऑक्सीडेशन बता रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन में आप एग्जाम्पल लीजिए कि CH4 है, जब इसमें क्या है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या बनेगा CO2 और H2O, ठीक है, CO2 और H2O बन रहा है। ध्यान दीजिए, प्लस हीट एनर्जी और प्लस लाइट एनर्जी। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहां पर ध्यान दीजिए, क्लियर है। तो कार्बन में ऑक्सीजन यहां पर ऐड हुआ है, तो क्या हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन भी क्या हुआ है ऐड हुआ है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, या तो एडिशन हो या रिमूवल हो, वह कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉपर है और ऑक्सीजन है, जब ये आपस में जुड़ेगा क्या बनेगा CuO बनेगा। ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या हुआ ऑक्सीजन ऐड हुआ है और ये CuO बना है, तो इसमें क्या हुआ है एडिशन ऑफ, क्या हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल, गाइस ध्यान दीजिए, तीसरा एग्जांपल जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूं। MgO, ये क्या बना रहा है MgO। ध्यान दीजिए, Mg पर 2 प्लस और ऑक्सीजन पर 2 माइनस, इसीलिए क्या है कि यह बैलेंस हो गया, तो MgO बनाया। क्लियर, चलिए बैलेंस कर लीजिए। मैग्नीशियम यहाँ पर 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर 1/2 कर देंगे तो बैलेंस हो गया। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि ये फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ध्यान दीजिए, ये जो डिफिनीशन है ये ओल्ड डिफिनीशन है, मॉडर्न जो डिफिनीशन है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। मॉडर्न डिफिनीशन क्या है ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए मॉडर्न डिफिनीशन ये करता है कि अगर कोई ध्यान दीजिए अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो वह आपका क्या करता है, वह कौन सा रिएक्शन करता है, वह आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। तो ध्यान दीजिए, एनी स्पीशीज डोनेट द क्या इलेक्ट्रॉन इन एनी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के रूप में लीजिए। आइए थर्ड, ये तो बना दिए, यहां पर समझिए स्टोरेज है। ध्यान दीजिए, तीसरा क्या होता है डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 3 डिफिनीशन है। क्लियर, चलिए एग्जांपल नंबर डी, Na है, आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2,8,1। क्लियर, यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिलीज करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज किया है तो राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। या ध्यान दीजिए ये क्या होगा, या
ये आप यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या होगा 2,8। क्लियर? ध्यान दीजिए ये जो होते हैं ये आपके कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। वह एलिमेंट कौन होता है? मेटल्स होते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्लियर? दूसरा एग्जांपल ले लीजिए मैग्नीशियम ई 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए 2,8,2 12 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया है, कितना बचेगा आउटर मोस्ट शेल में? 2 पॉजिटिव चार्ज 2,8। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए हमने ये बताया, आपका जो डिफिनीशन बताया ये ऑक्सीडेशन का बताया है। आइए अब हम आप मूव करते हैं किधर? रिडक्शन की तरफ। ध्यान दीजिए मैं जितने भी डिफिनीशन और एग्जाम्पल बताया हूं ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप किसी 11th के लिए आप क्या है, अब आप लोग का बोर्ड का एग्जाम इंडी हो गया है, आपको 11th में एडमिशन लेना है या आप हो सकता है फाउंडेशन के लिए तैयारी करने जाना चाहते हैं, ठीक है, या स्कॉलरशिप का आप फॉर्म भरना चाहते हैं और उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूं, जैसे आप स्कॉलरशिप के रूप में NTSC भर सकते हैं, KVVPI भर सकते हैं, अन्य भी आपको बहुत ही स्कॉलरशिप का फॉर्म आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th में जैसे CHS का एग्जाम दे सकते हैं, सैनिक स्कूल का दे सकते हैं, नवोदय का दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम तो स्पेंड वेस्ट किए बिना हम लोग क्या करें, आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इसको इरेज करें। मजा आ रहा है गाइस, फ्रेंड्स, मजा आ रहा है? चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट रिडक्शन। ध्यान दीजिए इसमें ओल्ड क्या है, ओल्ड डिफिनीशन देखिए, प्राचीन डिफिनीशन क्या है। इसमें बोला ये जाता है कि रिडक्शन में क्या होता है कि ध्यान दीजिए एडिशन ऑफ क्या होता है, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन होता है और डोनेटिंग ऑफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और डोनेटिंग ऑफ ऑक्सीजन। मॉडर्न डिफिनीशन देखिए एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया जा रहा था, तो इसमें क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। चलिए आइए समझते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो प्रॉपर्टी है वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। क्लियर? चलिए लिख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर रिवर्स ईच अदर। क्लियर? चलिए आइए एग्जाम्पल समझ आते हैं। कहां पर है, ऑक्साइड, उसी रिएक्शन को देखिए बता रहा हूं, हिट करेंगे कहां पर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। आपको क्या लगता है यहां से क्या रिलीज हुआ है, क्या रिलीज हुआ है, यहां से देखिए ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, डोनेटिंग ऑफ चाहे लिबरेटिंग
ऑक्सीजन। क्लियर? एग्जाम्पल बी लीजिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, क्या बना? NH3 बना। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ यहां पर? ये आपका रिडक्शन हुआ। आइए तीसरा एग्जांपल समझते हैं। सी, क्लोरीन है, 17 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। 2,8,7 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या होगा? क्लोरीन माइनस हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या दिया? एक्सेप्ट किया, तो क्या होगा? 2,8,8। क्लियर? चलिए डी एग्जाम्पल एक और ले लीजिए। नाइट्रोजन है, कितना आता है? 7, 2,5 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कितना होगा? नाइट्रोजन पर 3 माइनस, क्या होगा? 2,8। ध्यान दीजिए एक और रिमार्क कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो क्या आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो कौन सा आइटम कहलाते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। क्लियर? और वो क्या चार्ज बिहेव करते हैं? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। चलिए नोट करिए, नोट करिए। चलिए हो गया? इरेज करें, इरेज करें। चलिए इरेज करता हूं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आप लोग नोट से जरूर बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारा वीडियो देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप बार बार नोट्स बनाकर और रिवाइज करें। जितना आप रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके उतने माइंड में क्या होगा? गहराई से बैठेगा। तो समझिए यहाँ पर। आइए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं बिना टाइम को स्पेंड किए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक दो टर्म आता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट। यहाँ से बहुत कोई केमिकल रिएक्शन दे देता है और पूछेगा फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये भी बताता है कि बताइए कि कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ और कौन रिड्यूस सब्सटेंस हुआ। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ पर समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, तो आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि हम क्या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होता है। तो चलिए आइए समझते हैं। आइए 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा इंक भर लें। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हुए कॉपर जो है, ठीक है, क्या है? ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। जब इसको हीट करते हैं, ये CuO है। छी 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 छी। आइए क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट से हमको नहीं मतलब है, हम तो मतलब है कि कौन सा रिएक्शन कैसा हो रहा है। ध्यान दीजिए, बनेगा आपका प्रोडक्ट Cu+H2O। चलिए ध्यान दीजिए। आइए पहले समझते हैं कि कौन इसमें ऑक्सीडेशन। हाँ, तो रिडक्स रिएक्शन में हमने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए एक साथ। तो आइए समझते हैं। कॉपर में ऑक्सीजन है, क्या हो रहा है? आपका निकल रहा है ऑक्सीजन, तो क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, रिलीज होगा तो क्या होगा? रिडक्शन। तो क्या होगा? ये रिडक्शन होगा।
क्लियर। चलिए हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, बोलिए, यहां पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो क्या हुआ, ये आपका ऑक्सीडेशन होगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है फाइंड द एबव रिएक्शन, फर्स्ट ए बी सी डी। देखिए क्या क्या आता है, पहला ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस, दूसरा रिड्यूस्ड सबस्टेंस, तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट, और चौथा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा गाइस, बहुत इजी है, लेकिन आप इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तब जाकर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये 4 क्वेश्चन एराइज आता है, ये रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज सबस्टेंस, रिड्यूस्ड सबस्टेंस और आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए समझते हैं सब क्या होते हैं, पहले समझिए। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देखिए हम यहां पर एक एक चीज तो बताऊंगा। पहला नंबर, ये जितने भी ऑक्यूपाई होते हैं किसमें पाए जाते हैं, ऑक्यूपाइड इन रिएक्टेंट, किसमें पाए जाते हैं, रिएक्टेंट में पाए जाते हैं। पहला नंबर ध्यान दीजिए, क्लियर। दूसरी बात, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर ऑक्सीडाइज सबस्टेंस होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइज सबस्टेंस। और जो ऑक्सीडाइज सबस्टेंस होते हैं वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर। सी ध्यान दीजिए, जहां पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जहां पर रिडक्शन होगा, जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, रिड्यूस्ड सबस्टेंस होगा। क्या होगा, रिड्यूस्ड सबस्टेंस। और वहीं पर समझिए इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। गाइस ध्यान दीजिए, आइए समझते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी बता दिया, आइए इसका एप्लीकेशन में बताता हूं। कॉपर ऑक्साइड में ये कॉपर बन रहा है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन ये हुआ, तो रिडक्शन में हमको क्या क्या मिलता है, रिड्यूस्ड सबस्टेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो रिड्यूस सबस्टेंस कौन होगा, रिडक्शन में। ध्यान दीजिए कि ये जितने भी क्या होते हैं, ये घट जो फेनामेना, ये जो है, ये जितने भी फेनामेनान है, ये घट रहा है, ये यहाँ पाई जाती है, ये आपका रिएक्टेंट में पाया जाता है। तो आइए समझते हैं
कि यहाँ पर अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या क्या आता है, आपका रिड्यूस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस द सब्सटेंस आता है। तो रिड्यूस मतलब कमी होना, तो ये क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो आइए समझते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन कौन होगा। पहला नंबर, पहले तो रिड्यूस सब्सटेंस होती है, तो रिड्यूस सब्सटेंस क्या होगा, CuO, और ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा, CuO। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए। अब ऑक्सीडेशन की बात है, तो ऑक्सीडेशन में ये है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन है, हाइड्रोजन, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या हुआ है, ये आपका क्वेश्चन एराइज होता है। चलिए आइए तो और एग्जांपल देते हैं और उस पर भी समझते हैं। इस तरह ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जितना आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। आइए बी क्वेश्चन है, H2S + Cl2 हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर, क्या बनेगा, सल्फर + 2HCl। चलिए सल्फर + 2HCl, आइए यहां पर समझिए। सल्फर से क्या रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। ध्यान दीजिए, मैंने ऑक्सीडेशन में बताया था कि ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन रिलीज होगा तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर, क्लोरीन में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो आपका ये हो जाएगा रिडक्शन। क्लियर, क्या होगा, रिडक्शन। आइए समझते हैं, इसको इरेज करता हूं क्योंकि रिएक्शन के लिए अब तो चेंज हो जाएगा स्पीसी। चलिए, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, देखिए ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट, और ये किस में पाए जाते हैं, रिएक्टेंट में पाए जाते हैं। तो आइए यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या क्या देगा, ये आपका देगा, ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होगा, H2S, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ये। क्लियर, तो ये क्या होगा, क्लोरीन रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिड्यूस सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, Cl2 और ये Cl2। डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एप्लीकेशन है, मैंने बताया। चलिए नोट करिए। इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है हमारे एवरीडे लाइफ में, हम लोग आइए स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट तक देखेंगे तो आप अपनी कंसिस्टेंसी तो बनाए रखेंगे, और ध्यान दीजिए कि कंसिस्टेंसी जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत भूमिका अदा करती है। तो आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाइए जरूर। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कितना ही पढ़ेंगे, लाख गुना पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। कौन क्या कहता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो बोलता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो आपके लिए बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ।
एवरीडे लाइफ। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है एवरीडे लाइफ में जो क्या होते हैं, इसका कुछ इफेक्ट होता है। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है आइए समझाते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि जब जैसे मान लीजिए इसका इफेक्ट दो तरह का होता है। पहला नंबर कि आपने देखा होगा गाइस, ध्यान दीजिए कि जब हम खुली हवा में भोजन क्या कर देते हैं को रख देते हैं, तो होता क्या है, भोजन जो होता है महक देने लगती है, स्मेल देने लगती है। और वो क्या होता है, कभी कभी वह जो भोजन का जो स्मेल होती है वह अनप्लीजेंट हो जाती है, यानी कि वह नापसंद करने वाली होती है। तो वह किसके कारण हो रहा है, यह ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। दूसरी बात कि कभी कभी आप देखते हैं कि आयरन को क्या होता है कि खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो कहा जाता है कि जंग लग गया है, तो वो किसका इफेक्ट है, वो भी ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। तो वही दो टर्म इससे रिलेटेड आते हैं। पहला आता है कोरोजन और दूसरा आता है रैंसिडिटी। क्या देता है, रैंसिडिटी इन फूड, मतलब रैंसिडिटी ऑफ फूड में, ठीक है, रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो आइए हम इन दो टर्म को समझते हैं क्या होता है। पहला है कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब किसी भी मेटल को क्या करते हैं, जब किसी भी मेटल को खुली हवा में रखते हैं तो उस पर एयर और मॉइस्चर का अटैक होता है, जिसके कारण क्या होती है कि उसकी जो लेयर होती है वो चेंज हो जाती है। तो जिस प्रोसेस के कारण या जिस मेथड के कारण होता है उस मेथड को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन इज प्रोसेस, क्या होता है, कोरोजन एक क्या होता है, प्रोसेस होता है इन विच ईटेन ऑफ, ईटेन मतलब नष्ट होना। यहां पर ईटेन ऑफ का मतलब क्या होता है, इन विच मेटल लिख लीजिए, क्या होता है, मेटल्स ईटेन ऑफ बाय ग्रेजुअली by the attack of air or moisture on the surface of metals। ठीक है, चलिए, तो ये सरफेस ऑफ क्या है, मेटल्स होता है। आइए समझते हैं। मैंने एग्जांपल क्या बताया, मैंने एग्जांपल जो बताया आयरन वाला, तो आयरन वाला आइए लेते हैं एग्जांपल। Fe है और O2 और H2 होता है, क्या बनाता है, Fe2O3 इंटू 2S2 होता है। यही आपका क्या होते हैं, यहाँ पर 2 आगे लगा दिया, 2 या फिर 2 4, यहाँ पर 3, क्लियर हो गया। तो 2S है ना, तो 2S2 ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ध्यान दीजिए, लोहा होता है, लोहा पर एयर अटैक करता है और उस पर मॉइस्चर मतलब वाटर का अमाउंट होता है, तो क्या बनता है, ये आपका रस्ट ऑफ
क्या होता है, आयरन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए ये जो S होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होने लगती है। अब रही बात इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, तो इसका प्रिवेंशन जो है जंक को कैसे रिलीज किया जा सकता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जब लेसन 3 पढ़ाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी ऑफ द क्या, फूड। ध्यान दीजिए कि हम इसका प्रिवेंशन किस में पढ़ेंगे, लेसन 3 में जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ाएंगे, ठीक है। मजा आ रहा है गाइस, आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आता होगा। गाइस ध्यान दीजिए हमारी वीडियो को अगर आपको समझ में आता हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी इंफॉर्मेशन दें। यदि किसी तरह की आपको इंफॉर्मेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हाँ ध्यान दीजिए गाइस, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सुबह में उठें तो आप एक प्रत्येक दिन का आप एक खाका बना लीजिए कि हमको आज ये क्या होगा, ये पढ़ना है, ये करना है। तो आपकी जो लाइफ है वो क्या होगी, बेस्ट होगी। अगर बेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप आज की काम को आज ही कर डालें और एक टाइम टेबल के अनुसार और एक फिट टाइम के अनुसार, तब जाकर आप एट द लास्ट क्या होगा, आप जो आपका जो एम होगा आप ये क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम समझते हैं क्या है रेंसिडिटी ऑफ फूड। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, क्यों होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड, होता है क्या, होता ये है कि जब फूड, ध्यान दीजिएगा, फूड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब फूड पर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि ध्यान दीजिए कोई फूड होता है तो फूड पर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट होता क्या है कि फूड में जानते थे, फूड जो होती है ऑयली होती है, ऑयली होता है या क्या होता है, फैटी होता है। तो जब ऑयली और फैटी सब फूड होते हैं तो जब हम उसको क्या करेंगे, खुली हवा में रख देंगे तो वह अनप्लीजेंट क्या देता है, टेस्ट देता है। अनप्लीजेंट क्या देता है, टेस्ट देता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ द फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ द फूड, यानी कि द कंडीशन प्रोड्यूस बाय, ध्यान दीजिए, बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। देखिए वह कंडीशन क्या होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है, फैट्स और ऑयल के ऑक्सीडेशन के द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिए इसके द्वारा होता है और क्या बनाता है, मार्क मतलब देता है, मार्क द बाय अनप्लीजेंट टेस्ट। क्या बोल सकते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट, या स्मेल भी कर सकते हैं या ऑर्डर भी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये होते हैं। चलिए आइए इसको प्रिवेंशन बताते हैं। प्रिवेंशन का क्या उपाय है, प्रिवेंशन दो चीजें लिखते हैं, पहला है BHA का यूज कर लीजिए और दूसरा जो है ध्यान दीजिए BHT का कर लीजिए। BHT क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए जब अनप्लीजेंट टेस्ट आता है तो अगर हम BHA का यूज करेंगे या BHT का, ये एंटी क्या होता है, ध्यान दीजिए ये एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। ये क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट, इसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेंट।
तो ये एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल। इसका क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी टालिविन का ये फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। खैर चलिए, ये मैंने बताया। दूसरा आप इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं बाई फ्रीजिंग। तीसरा क्या है? टाइट पैकिंग, बाई टाइट पैकिंग। अगर पैकिंग अच्छी तरह से होगा तो क्या होगा? एयर टाइट नहीं होगा। चौथा नंबर, ये आपके क्या है, हमने ये बताया कि कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने क्या है, मैंने जितना पढ़ाया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लेक्चर नंबर 6 बताऊंगा, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उस लेक्चर में हम क्या करेंगे? लेसन 1 का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या है उसको सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ही लेसन इंड होगा तो लेसन के इंड के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि इसके बाद क्या है कि हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एक लेसन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और एक लेसन फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कि मेरे वीडियो को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग यूट्यूब।